हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप के अच्छे होंगे। तो आज मैंने लिया हुआ है ये पुराना कंबल और इस कंबल को मैं यूज करने जा रही हूँ और एक ऐसी यूजफुल सी बेहतरीन चीज़ आपको बना करके दिखाने वाली हूँ जिसकी ज़रूरत अभी के टाइम में हर इंसान को है। अब यहाँ पर हमने इस कंबल को डबल फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले ये पतला कंबल है और ये भी सभी के घरों में देखने को मिलता ही मिलता है। तो क्या है ना, ये पुराना है, कहीं-कहीं से कट गया था ये, तो इसका हम यूज़ नहीं करते थे, ये वैसे ही रखा हुआ था घर में ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको डबल फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ पर मैं इसका जो मेज़रमेंट लेने जा रही हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है, मैंने यहाँ पर रखी है 10 इंच। तो इसकी जो मेज़रमेंट होने वाली है, वो आप अपने हिसाब से रखिएगा, मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ। जितनी मैंने यहाँ पर लंबाई ली है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 10 इंच इसकी लंबाई ले ली है और चौड़ाई हमने यहाँ पर लेनी है इसकी 5 सवा 5 इंच, इससे ज़्यादा आप ना लीजिएगा। हल्का-सा आप फालतू ले लेंगे कपड़ा कोई बात नहीं है, लेकिन कम नहीं कट करना है आपको। अब इसको हम जो निशान हम लगाए हैं ना, इस पीस को काट करके निकाल लेते हैं। अब साइड में इसके जो किनारी है, इस किनारे को हम हटा देंगे, इसका कोई भी काम नहीं है। अब यहाँ पर मैंने ये देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड में ये एक पीस तो काट लिया और इसी तरीके से मैं एक और काटने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी सर्दी इतनी भयंकर हो रखी है कि आप कितना ही सर्दी से बच ले, लेकिन सर्दी जो होती है ना, थोड़ी-सी लापरवाही के चलते ही आपको सर्दी लग जाती है। सर्दी, जुकाम, बुखार बहुत सारी मतलब कि प्रॉब्लम आ जाती है, आपके बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो क्यों ना आप अपने घर पर ये आइडिया ट्राई करके अपने आप को सेफ सुरक्षित कर लें। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी के लिए भी आप बना सकते हैं। अब ये डबल फ़ोल्ड में 2 पीस रेडी मैंने कर ली हैं कट करके। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कल कपड़े को उल्टा कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको कोई एक ऐसी चीज़ लेनी होगी जो थोड़ी-सी गोलाई में है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहला निशान लगाया है, वो आपने देखा होगा, और जो सेकंड निशान लगाया है बाद में ये, तो ये मैंने अंदर की तरफ को लगाया है आधे इंच की गहराई देते हुए। और देखिए इस कॉर्नर को भी मैंने काट दिया है राउंड में और यहाँ पर जो मैंने ये जो काटा है, इसको आप थोड़ा-सा ध्यान से काटिएगा। आधे इंच की गहराई केवल आपको देनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा। अब देखिए सेकंड वाले पीस को मैं इसी तरीके से काट लूँगी। देखिए पहला वाला पीस मैंने सेकंड वाले पीस के ऊपर रखा है और उसी हिसाब से मैं इसको भी कट कर लेती हूँ। तो 2 पीस रेडी हो चुके हैं हमारे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा हमें और ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। 5 इंच है तो समझ लीजिए 2.5 इंच पे लगेगा निशान, और अगर 5.5 है तो फिर आप उसी हिसाब से थोड़ा हल्का-सा और बढ़ा दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है और लंबाई में जो मैंने निशान लगाया है ये 4 इंच पे लगाया है। तो जितनी चौड़ाई है उसका हाफ करके आप भी सेंटर निकालते हुए 4 इंच लंबाई में निशान लगा दीजिए। अब जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर हमको सिलाई चलानी होगी। तो यहाँ पर निशान लगा दिए हैं दोस्तों मैंने, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस पर हम सिलाई लगाएँगे, कैसे सिलना है चलिए मैं बताती हूँ। इससे आसान तरीका आज तक अपने पूरी लाइफ में आपने नहीं देखा होगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो 4 इंच का निशान लगाया था इस पर हमने डबल सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद जो ये सर्कल में हमने पीछे की साइड में काटा था इस पे हम डबल सिलाई लगाएँगे। ध्यान रखिए सिलाई आपको डबल ही लगानी होगी। अब देखिए दोस्तों कितना आसान है इसको बनाना। मैंने तो इन सर्दियों में पता नहीं कितने बना के तैयार कर लिए हैं। हर किसी के पास मेरे घर में कई-कई जोड़ी हो चुके हैं। क्योंकि जब जो चीज़ घर पे बनानी हमें आती है तो मार्केट से खरीदनी ही क्यों। अब दोनों पे मैंने सिलाई लगा दी है। चलिए इसको पलटते हैं। तो देखिए हमें कुछ इस तरीके से इसको पलटना होगा। ये देखिए। अब इसको सिलने का तरीका जो है ना वो बहुत ही मतलब सिंपल है, लेकिन इसमें एक ये आपको मतलब कि फ़ायदा होने वाला है कि जो भी सिलाई होगी ना, वो सिलाई बाहर की तरफ कहीं पर भी शो नहीं होगी। जो भी सिलाई होगी अंडरग्राउंड होगी, इसमें मतलब कि बाहर की तरफ आपको थोड़ी-सी भी सिलाई कहीं पर नज़र नहीं आने वाली है।
तो यहाँ पर अच्छे से आपको देखिए फिनिशिंग देते हुए इसको सिलना है। अब यहाँ पर दूसरा जो है इसको भी हम पलट लेंगे। तो अपना ध्यान से पलटिएगा दोस्तों। आपको पहले उल्टे पे सिलाई लगानी थी, जब आप इसको पलटते हैं तो ये कपड़ा आपका सीधा आ जाएगा। डबल फोल्ड में है, डबल फोल्ड कपड़ा ही आपको लेना पड़ेगा इसके लिए। तो ये देखिए दोस्तों, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। हाँ दोस्तों, मैं बना रही हूँ सर्दियों के लिए बहुत ही खूबसूरत से बूट, यानी कि जूते समझ लीजिए आप, या फिर मोजे समझ लीजिए, आपकी जो भी मर्जी है। बहुत ज़्यादा गर्म भी होते हैं और बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ हम इनको बना करके तैयार करते हैं। अब देखिए, हमें इसका बेस और तैयार करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसका बेस और कट कर लेती हूँ। यहाँ पर कपड़ा भी डबल फोल्ड में ही है, और इस कपड़े को भी हम देखिए इस तरीके से काटने वाले हैं। जो हमने पार्ट अभी रेडी किया है ऊपर वाला, उसको हम रखेंगे इस पे और निशान लगा देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से निशान नहीं लगा सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, आपके पैर को रख लीजिए और चारों तरफ निशान लगा के उस हिसाब से फिर शेप में कपड़े को कट कर लीजिए। बट क्या है ना, इससे बढ़िया मुझे कोई भी तरीका नहीं लगता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये पीस रेडी किया है काट करके, ठीक इसको हम रखेंगे और नेक्स्ट पैर के जो बेस है हमारा, उसको हम काट लेंगे। ये देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों, कपड़ा थोड़ा सा फालतू ही कट कीजिएगा, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा फालतू होता है तो उसको हम दबा सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन अगर कपड़ा शुरू में ही आपने कम काट लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा कपड़ा आपका खराब हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों पैर का तला जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने सिला हुआ पार्ट था वो इस तरीके से रखेंगे। देखिए उल्टा है, उल्टा है, इस उल्टा ही आपको रखना है। अब मैं इसमें पिन लगा देती हूँ ताकि ये खिसके ना। पिन लगा लीजिएगा, आपको सुविधा हो जाएगी, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप इस पे सिलाई लगा पाएंगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इसको पिन अप कर लिया है। अब मैं इस पे सिलाई लगा लूंगी। तो दोनों पैर का हमें इसी तरीके से रेडी करना है। तो यहाँ पर भी मैं डबल सिलाई लगाने वाली हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो का थोड़ा सा भी हेल्पफुल अगर आपको लगता है आज का, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। घंटी को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी चैनल पर अपने, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले मिलती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इसमें सिलाई लगा करके तैयार इसको कर लिया है। इसकी पिन हम हटा देते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे पैर का भी तैयार कर लेंगे। तो दूसरे पैर का भी मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारे जूते बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, और इसकी लंबाई मैंने अपने पैर के हिसाब से रखी, क्योंकि मेरे पैर में 5 नंबर की चप्पल आती हैं। तो उस हिसाब से फिर ये बन करके तैयार हुआ है। आपके पैर में जिस नंबर की चप्पल आती हैं उस नंबर को मतलब के नाप करके उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। एकदम परफेक्ट बैठेगा आपके पैर में फिर। तो दोस्तों, मैं तो बहुत खुश हूँ इनको बना करके, और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी हैं, और अभी इतनी सर्दियाँ हैं कि सर्दियों में कपड़े सूखते भी नहीं हैं। 2-2 3-3 दिन तक ऐसे ही हमारे जो मोजे होते हैं वो भी गीले पड़े रहते हैं अगर हम धो देते हैं तो। अब आपके पास 2-4 जोड़ी एडवांस में रहेंगे तो आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, और आप अदल बदल कर अपने घर में अपने मौजों को पहनते रहेंगे। बच्चों के लिए बनाइए, बड़ों के लिए बनाइए, या फिर किसी को भी बना करके आप देंगे तो सब खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ भी होगी। क्योंकि आइडिया बहुत ही अच्छा है, इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये सालों साल तक भी ख़राब नहीं होते हैं। एक बार बनाइए और आपके कई साल तक ये चल जाएंगे दोस्तों।
तो इस तरीके से आप पुराने कंबल से घर में सभी के लिए इस तरीके के जूते बना करके, सिल करके तैयार कर सकते हैं। आज्ञा दीजिए दोस्तों, फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।